हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों की जिनका नीट एग्जाम नहीं हुआ है, उन्हें क्या करियर एडवाइस चूज करने चाहिए, ऑप्ट करने चाहिए, क्योंकि नीट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शन हैं जिसको आप ऑप्ट कर सकते हैं और अपना करियर स्टेबल बना सकते हैं। बच्चों, 22.8 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था नीट का, और बहुत ही कम बच्चों का ही एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज में हो पाता है। तो बाकी बच्चे जो फिर से अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो वो कभी कभी लूप में भी फंस जाते हैं एग्जाम के। बट ये बहुत ही एडवाइजेबल होता है कि आप किसी कोर्स में ज्वाइन होकर भी आप नीट का एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट अगर आप नीट के से हट के बात करें बच्चों, तो काफ़ी ज़्यादा करियर ऑप्शन हैं जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, जिसे आप देखोगे, जिसे आप गो थ्रू करोगे, और अगर आप उसमें अच्छे बन गए, अगर आप उसमें आपने अच्छा कर लिया, तो आप काफ़ी अच्छा कमा सकते हो और काफ़ी आपकी इज्जत भी रहेगी। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे करियर ऑप्शन हैं जो कि आप चूज कर सकते हो, और काफ़ी बढ़िया ऑप्शंस हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, नीट एग्जाम अगर आपका क्वालिफाई हो गया है, यानी कि जैसे पिछले बार 144 नंबर थे, अगर आप इस बार भी नीट क्वालिफाई कर लेते हो, नॉट एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज वाला कट ऑफ, बट नॉर्मल नीट का क्वालिफिकेशन मार्क्स अगर आपका आ गया है, तो बच्चों तो आप एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ऐसा एग्जेप्शन होता है कि प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे नहीं होते एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेजेस से, बट ऐसा नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस का बस ये प्रॉब्लम होता है कि उसकी फीस ज़्यादा होती है, बट वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की फैसिलिटीज़ और वहाँ की टीचर्स, फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छी होती हैं। बस ये होता है कि पेशेंट्स कहीं कहीं कम आते हैं, पेशेंट लोड कम होता है, बट प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज बहुत ही अच्छे कॉलेजेस माने जाते हैं। ठीक है, या फिर आप अब्रॉड में अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी लोग हैं जो कि अब्रॉड में एमबीबीएस करना ऑप्ट करते हैं और उनका काफ़ी अच्छा ट्रेजेक्टरी रहता है करियर का। ठीक है, उसके बाद बात करें बच्चों बीएएमएस की, यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। देखो बच्चों, भारत यानी कि इंडिया में हमेशा आयुर्वेद को प्रमोट किया गया है। ठीक है, लोग आजकल एलोपैथी में जाते हैं, बट बहुत टाइम से उनका आयुर्वेद में रुझान रहा है और वो लोग बीएएमएस करना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं जिनका काफ़ी अच्छा करियर रहा है ऑप्शन। और आप ऑफिसर भी बन सकते हैं, क्या बोलते हैं, हेल्थ ऑफिसर भी बन सकते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में भी जा सकते हैं। तो आप बीएमएस अगर चूज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। बीएमएस जो आयुष काउंसलिंग के अंदर आता है, आप उसके लिए AACCC वेबसाइट से उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अगर आपको इसके काउंसलिंग में बैठना है तो। ठीक है, उसके बाद जो आयुर्वेद होता है, आयुर्वेद काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। लोग आ रहे हैं, लोग उसकी तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं, तो काफ़ी पेशेंस आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो आप बीएएमएस चूज़ कर सकते हो। इसका भी कोर्स 5 इयर्स का होता है, तो आप इसे कर सकते हो। इसके इंटर्नशिप में भी काफ़ी अच्छे सैलरी आपको मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बीएचएमएस की बात करें, यानी कि बैचलर्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, होम्योपैथी में ऐसा देखा गया है टायर 3 सिटीज़ में कि काफ़ी पेशेंट्स हैं होम्योपैथी के, मतलब मेरे खुद के फैमिली के मेंबर्स होम्योपैथी में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो होम्योपैथी भी एक ऑप्शन बन सकता है अगर आपका खुद का आपके फादर का या फिर आपके फैमिली में किसी का क्लिनिक है, या फिर उसमें किसी का बिजनेस है, तो आप इसमें जा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें बेनिफिट मिल सकता है अगर आपके फैमिली मेंबर्स होम्योपैथी में हैं तो। ठीक है, तो ये दोनों की काउंसलिंग, और साथ में यूनानी, सिद्धा और आयुर्वेदिक और योगा एंड नेचुरोपैथी जो आयुष है, आयुष की काउंसलिंग AACCC वेबसाइट से आप जाके कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बीडीएस की बात करें बच्चों, बीडीएस एमबीबीएस के साथ ही उसकी काउंसलिंग होती है। देखो बच्चों, बीडीएस यानी कि डेंटल, उसमें मेनली आता है सर्जरी। ठीक है, दांतों की सर्जरी। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप ये भी ले सकते हो। इसका इतना ज़्यादा जॉब ऑप्शंस नहीं होते हैं, आपको खुद का क्लिनिक, खुद का सेटअप खोलना पड़ता है जो काफ़ी कॉस्टली होता है। बट बीडीएस भी आप देख सकते हो अगर आपके पास पैसे हैं तो, और साथ ही साथ आप अगर
बीडीएस के बाद उसका मास्टर्स भी कर लेते हो और फिर साथ में अगर आप होटल मैनेजमेंट भी कर लेते हो तो आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो आप बीडीएस भी एज अ करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद वेटनरी की बात करें, इनकी बैचलर्स ऑफ वेटनरी साइंस। देखो बच्चों, आजकल जो ज़माना है उसमें जो पेरेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपने घर में पेट रखे हुए हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पेट है, जिनके पास डॉग्स हैं, कैट्स हैं, तो उनके हेल्थ के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ी हुई है डॉक्टर्स की। तो आप वेटनरी साइंस एज अ करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हो अगर आपको डॉग्स या कैट्स या जो जितने भी एनिमल्स होते हैं अगर उनसे आपको डर नहीं है वैसा वाला, तो आप ये करियर एज एन ऑप्शन चुन सकते हो। काफ़ी बढ़िया है क्योंकि लोग काफ़ी हद तक इसमें आपको पैसे दे सकते हैं, फीस दे सकते हैं, तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल करियर ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो आप ये भी चूज़ कर सकते हैं। दूसरा नर्सिंग का, नर्सिंग में मेनली फीमेल को काफ़ी बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर आप अगर सीनियर में आते हैं तो काफ़ी अच्छी सैलरी होती है, 1 लाख तक आपकी सैलरी होती है, तो आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग भी एमबीबीएस के साथ होती है और अलग से भी इसके कॉलेजेस होते हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बी फार्मा बच्चों, बी फार्मा, ठीक है, बी फार्मा बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ये जो है ये बच्चों आपका लाइफ साइंस में आता है। ठीक है, अब इनको काफ़ी बच्चे इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि बीएससी क्यों करना है, मतलब काफ़ी उसको छोटा देखते हैं। बट बच्चों मैं बता दूं, जो रिसर्च है वो काफ़ी R&D जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो काफ़ी ज़्यादा इन बीते सालों में आगे बढ़ा है। काफ़ी बड़े बड़े ग्रांट्स मिलते हैं कॉलेजेस को, कम से कम 2-3 करोड़ के ग्रांट मिलते हैं अगर आप अच्छे रिसर्च करते हो, अच्छा मेंटोर ढूंढते हो अपने मास्टर्स में, तो काफ़ी अच्छी रिसर्च कर सकते हो। कैसी रिसर्च? अब जैसे बी फार्मा में है बच्चों, तो बी फार्मा में आप मेडिसिन बनाना सीख सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी, अगर आपको रिसर्च करनी है, अगर आप कुछ नया करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो आप बी फार्मा में जा सकते हो विथआउट एनी डाउट। आप मेडिसिन बनाओगे, कितनी अच्छी बात है ये, है ना, और क्या ही अच्छा हो सकता है। बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, देखो बच्चों इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लैब्स आते हैं। ठीक है, आईसर्स यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और आईएससी जो बैंगलोर में है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया में है जिसमें आप जा सकते हो। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जिसमें आप जाके रिसर्च कर सकते हो, कैंसर में रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, आप मलेरिया हो गया, जितने भी डिसीज़ होते हैं सबके अलग अलग लैब्स ऑल ओवर इंडिया हैं, आप वहाँ पर जाके रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, तो रिसर्च का जो टॉपिक है वो आप खुद डिसाइड करके काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, डॉक्टर्स जो होते हैं उनको तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ अप्लाई करना पड़ता है पेशेंट्स के ऊपर, बट जो रिसर्चर होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो हर दिन नया कर रहे होते हैं। ठीक है, कितनी बढ़िया बात है, आप एक दिन ऐसी चीज़ निकाल लेते हो कभी कभी कि जो है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप उसमें रिसर्च कर रहे होते हो। तो आप एक साइंटिस्ट बन सकते हो। अगर आपको इनमें जाना है तो आप डेफिनेटली इसको ऑप्ट कर सकते हो। आप बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हो, जिनकी बहुत ज़्यादा सैलरी होती है, कम से कम 2-3 लाख तक आपकी सैलरी जाती है, तो आप इसको डेफिनेटली ले सकते हो। ठीक है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट यानी कि आप एमबीए कर सकते हो उसमें। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये करियर ऑप्शन। ठीक है, इसमें आपको फिर हॉस्पिटल्स में आपको जाने का मौका मिलेगा, तो आप ये बहुत ही बढ़िया है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट से एमबीए आप कर सकते हो। ठीक है, फिजियोथेरेपी यानी कि बीपीटी, बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। आजकल तो क्रिकेट और जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं उसमें जितने भी लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो फिजियोथेरेपी इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शंस फॉर देम। ठीक है, तो आप उसमें जा सकते हो। आप बड़े शहर में आपकी जॉब लग सकती है, तो काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन है, इसमें आपको अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है। ठीक है, तो आई होप बच्चों जितने भी मैंने करियर ऑप्शन बताए उसमें आपको कुछ बेनिफिशियल मिला होगा। प्लस पॉइंट ये कि वेटनरी जो है बच्चों, आप वीसीआई वेबसाइट में जाकर
इसमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो फॉर वेटनरी, ठीक है, काउंसलिंग के लिए आपको इसमें जाना होता है, ठीक है। और बच्चों इस चैनल पे काउंसलिंग से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस आ रही हैं और हम आपकी काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई डाउट हो, मतलब नीट के काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कोई भी पीडीएफ चाहिए हो, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप सबसे पहले असिस्टेंस के लिए आप गूगल फॉर्म दिया हुआ है चैट बॉक्स में, आप उसको फिल करिए और साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन करिए ताकि आपके पास पीडीएफ सबसे पहले पहुंचे, कोई भी इंफॉर्मेशन हो। क्योंकि बच्चों काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर वो हुआ तो काउंसलिंग स्मूथ नहीं जाती है, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चों काउंसलिंग डेडलाइन पे चलती है, टाइम टू टाइम चलती है, तो बहुत ही क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। तो अगर आपको हमारी असिस्टेंस चाहिए तो आप गूगल फॉर्म भरिए और टेलीग्राम ज्वाइन करिए और इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।